चलिए आज की वीडियो में द टाइगर किंग जो कि विस्टास का सेकंड लेसन है इसको रीड करते हैं, जिसे कंपोज किया है कल्कि ने। बिफोर यू रीड, पढ़ने के पहले, तो यहाँ पर पढ़ने के पहले क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज़ द जनरल एटीट्यूड। व्हाट मतलब क्या, इस मतलब है जनरल एटीट्यूड और किसका, ऑफ ह्यूमन बीइंग का मतलब मानव का सामान्य रवैया क्या है, टूवर्ड मतलब के प्रति और किसके प्रति, बिल्ड एनिमल के प्रति। तो यहाँ पर क्वेश्चन किया है कि जो हमारा जो ह्यूमन है उनका रवैया पूछा गया है, एनिमल के प्रति क्या रवैया होता है। चलिए तो आगे देखते हैं। तो स्टार्ट है आपकी कहानी यहाँ से। जो महाराजा हैं, और कहाँ के महाराजा, और प्रतिबंपुरम के, एक राज्य का नाम है प्रतिबंपुरम है, उसके जो महाराजा हैं इस द हीरो हैं, और काय के हीरो हैं, ऑफ दिस स्टोरी मतलब इस कहानी के हीरो हैं। कौन सी कहानी के, द टाइगर किंग जो कहानी है कल्कि ने लिखी है, इस कहानी के जो महाराजा प्रतिबंपुरम के वो हीरो हैं। और आगे लिखा है ही मे बी आइडेंटिफाइड, उनको आइडेंटिफाई मतलब पहचाना जा सकता है, एज मतलब के रूप में, और काय के रूप में, हिज हाईनेस जमींदार जनरल के रूप में उनको जाना जा सकता है। और किलेदार मेजर के नाम से यहाँ पर उनके नाम बताए गए हैं कि यहाँ पर उनको किस नाम से जाना जा सकता है। तो पहला नाम क्या बताया था, हाईनेस मतलब होता है महाराजा, जमींदार जनरल के रूप में जाना जा सकता है उनको, किलेदार मेजर के रूप में जाना जा सकता है, और सतव्याग्र संघारी और सतव्याग्र संघारी नाम के नाम से जाना सकता है, और महाराजाधिराजा विश्व भुवन सम्राट के नाम से जाना जाता है उनको, और सर जिलानी जंग बहादुर के नाम से उनको जाना जाता है। कुछ नाम इंग्लिश में लिखे हैं उनके, MAD और ACTC और RCRC के नाम से उनको जाना जाता है। उनके ये नाम बताए गए, इनको ये प्रतिबंपुरम के महाराजा हैं, इनको इन नाम से जाना जाता है। लेकिन बट मतलब क्या होता है, लेकिन दिस मतलब यह जो नेम है, इज ऑफन मतलब अक्सर, शॉर्टर मतलब होता है संक्षिप्त में लिया जाता है। और कौन सा नाम लिया जाता है, टू द टाइगर किंग। लेकिन उनके नाम तो बहुत सारे बताए गए हैं, लेकिन उनको शॉर्ट नाम क्या है, टाइगर किंग के नाम से उनको जाना जाता है। चलिए कहानी अब स्टार्ट होती है। तो क्या लिखा है, आई हैव कम, यहाँ पर आई जो है वो राइटर की लगा है, कल्कि के लिए लगा हुआ है। आई हैव कम, मैं आया हूँ, फॉरवर्ड मतलब आगे आया हूँ, टू टेल मतलब बताने के लिए। तो यहाँ पर राइटर कह रहा कि मैं आपको आगे आया हूँ बताने के लिए, यू मतलब आप लोगों को, और क्या बताने के लिए आया है राइटर, बाय मतलब क्यों, ही मतलब उन्हें, और केम टू बी नोन मतलब जाना जाता है, और एज मतलब के रूप में, और काय के रूप में, द टाइगर किंग के रूप में उनको जाना जाता है। ये राइटर बताने के लिए आए हुए हैं। आगे देखते हैं क्या लिखा है, आई हैव नो इंटेंशन। तो वो कहना चाह रहा है आई हैव नो इंटेंशन, मेरा इंटेंशन मतलब होता है इरादा, मेरा कोई इरादा नहीं है। ऑफ मतलब का प्रिटेंडिंग मतलब होता है बहाना करना होता है। तो मेरा कोई इरादा नहीं है कि मैं बहाना करके, टू एडवांस मतलब होता है आगे बढ़ जाऊं, मैं आगे बहाना करके आगे बढ़ जाऊं, ऐसा कोई मेरा इरादा नहीं है। और कहां पहुंच जाऊं, ओनली मतलब केवल किसके बारे में बताऊं, टू द एंड मतलब स्टोरी के एंड के बारे में बताऊं। और एना स्ट्रेटेजिक मतलब होता है राजनीति, मतलब जो राजा हैं प्रतिबंपुरम के, उनकी राजनीतियों के बारे में बताऊं, ऐसा मेरा कोई इरादा नहीं है। और उनकी राजनीतियों के बारे में बताकर, विड्रॉल मतलब होता है पीछे हट जाना होता है, और उनकी राजनीति के बारे में बताकर मैं पीछे हट जाऊं, ऐसा मेरा कोई इरादा नहीं है। इवन द थ्रेट, इवन मतलब यद्यपि, द थ्रेट मतलब होता है डर, और काय का डर, ऑफ मतलब का, स्टू का बॉम्बर, स्टू का ये बम का नाम है जो कि युद्धों में यूज किया जाता है, स्टू का बॉम्बर। तो विल नॉट थ्रो ऑफ, थ्रो मतलब होता है डराना होता है, धमकाना होता है, और ट्रैक मतलब होता है क्या, रास्ता होता है। तो ये जो बम का जो डर है ना, वो मुझे क्या नहीं कर सकता है, डरा का ट्रैक मतलब हटा नहीं, रास्ते से हटा नहीं सकता है। मतलब वो कहना चाह रहा है कोई बम भी गिरा दे तो मैं इस रास्ते से नहीं हटूंगा, इस कहानी को बताने से नहीं हटूंगा। और आगे लिखा है द स्टू का मतलब जो बम है, इफ इट लाइक्स यदि वो चाहता है, कैन बीट वह क्या कर सकता है, बीट कर सकता है। और हैस्टी मतलब होता है जल्दी से, और रिट्रीट मतलब होता है पीछे हटना होता है। और वह बम क्या कर सकता है, जल्दी से पीछे हट सकता है। और कहाँ से, फ्रॉम मतलब से, माई स्टोरी मेरी कहानी से वह पीछे हट सकता है, जा सकता है, ये अगर चाहता है तो। आगे देखते हैं तो क्या लिखा है, एट द राइट एट द स्टार्ट मतलब शुरुआत से ही, इट इज मतलब ये है, इंपेरेटिव मतलब होता है आवश्यक होता है। तो ये शुरुआत से ही आवश्यक है, क्या करना आवश्यक है, टू डिस्क्लोज, डिस्क्लोज मतलब होता है बताना होता है। तो ये शुरुआत से ही आवश्यक है। और क्या आवश्यक है, किसके बारे में बताना आवश्यक है, मैटर, मैटर मतलब होता है मामला। और काय के मामले के बारे में बताना आवश्यक है, ऑफ वाइटल इंपोर्टेंट, वाइटल मतलब होता है अति, इंपोर्टेंट मतलब होता है महत्वपूर्ण, जो अति महत्वपूर्ण है, अबाउट मतलब के बारे में, और
काय के बारे में, द टाइगर किंग के बारे में। तो कहने का तात्पर्य है टाइगर किंग के बारे में महत्वपूर्ण मामले के बारे में बताना अति आवश्यक है। अब वो मामला देखते हैं, किस मामले की बात कर रहे हैं। तो राइटर यहां पर लिखा है एवरीवन मतलब प्रत्येक व्यक्ति, हु मतलब जो, रीड मतलब पढ़ता है, ऑफ हिम मतलब उनके बारे में, उनकी जो कहानी पढ़ता है, वो व्यक्ति क्या करता है, बिल एक्सपीरियंस मतलब वह व्यक्ति अनुभव करता है। किस चीज़ का अनुभव करता है, नेचुरल डिजायर, नेचुरल मतलब स्वाभाविक, और डिजायर मतलब होती है इच्छा, उसकी नेचुरल क्या होती है, इच्छा होती है। टू मीट मतलब मिलने की, और किससे मिलने की, आ मैन मतलब उस व्यक्ति से, और कौन से व्यक्ति से, हिज इंडोमिटेबल करेज, जिसके पास क्या है, इंडोमिटेबल मतलब होता है अद्वितीय, अद्भुत, और करेज मतलब क्या होता है, साहस, जिसके पास क्या है, अद्भुत साहस है, उस व्यक्ति से मिलने की इच्छा करता है। और कैसे मिलने की इच्छा करता है, फेस टू फेस मतलब आमने सामने। तो यहाँ पर वो महाराजा की बात कर रहे हैं, महाराजा के पास क्या था, अद्वितीय साहस था। तो जो भी उनके बारे में कहानी पढ़ता है उनसे क्या होती है, फेस टू फेस मिलने की उनकी इच्छा होती है, ऐसा जाहिर करता है जो उनकी कहानी पढ़ता है। तो आगे लिखा है बट मतलब लेकिन, देयर इज नो चांस, लेकिन ये क्या नहीं है, चांस मतलब मौका नहीं है, ऑफ मतलब का, इट्स मतलब इसकी, और फुलफिल मतलब होता है, फुलफिलमेंट मतलब होता है पूर्ति, जो इच्छा करता है व्यक्ति उसकी इच्छा की पूर्ति का कोई क्या नहीं है, चांस मौका नहीं है, मतलब उसकी इच्छा को पूरा नहीं किया जा सकता है। क्यों नहीं किया जा सकता है, एज मतलब क्योंकि, क्या लिखा है, भरता मतलब भारत ने, सेड मतलब कहा था, और किससे कहा था, राम से कहा था, और अबाउट मतलब होता है के बारे में, किसके बारे में, दशरथ जी के बारे में कहा था। जब राम जी ने भरत जी से पूछा था पिताजी के बारे में, तो उनने कहा था कि जो पिताजी हैं वो कहां चले गए हैं, अपने मुक्ति वाले धाम पर पहुंच गए हैं। वैसे ही जो टाइगर किंग है, यदि उनके बारे में कोई जानना चाहता है तो बताया गया कि जो टाइगर किंग है, हैज रीच्ड मतलब वो भी पहुंच गए हैं, और कहां पहुंच गए हैं, फाइनल एबोर्ड, एबोर्ड मतलब होता है धाम होता है, मतलब अंतिम धाम पहुंच गए हैं। और कौन से अंतिम धाम, ऑफ मतलब के, ऑल लिविंग क्रिएचर्स मतलब सभी जीव जंतु जो अंतिम में कहां पहुंच जाते हैं, अपनी मुक्ति की धाम पहुंच जाते हैं। तो ये टाइगर किंग भी वहां पर पहुंच गए हैं। और इन अदर वर्ड्स मतलब दूसरे शब्दों में कहें, जो टाइगर किंग है ना, वो क्या हो गए हैं, इज डेड मतलब वो मर चुके हैं। इसलिए कोई व्यक्ति जो है उनसे मिलना चाहता है, फेस टू फेस मिलना चाहता है, उसकी इच्छा पूरी नहीं हो सकती है। आगे देखते हैं तो क्या लिखा है, द मैनर मतलब तरीका, ऑफ मतलब का, हिज डेथ मतलब उनके जो मरने का जो तरीका है महाराजा के, इज अ मैटर मतलब एक मामला है, ऑफ मतलब का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटरेस्ट है, मतलब उनका जो मरने का जो तरीका बताया गया इस कहानी में वो कैसा है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब होता है असामान्य, सामान्य नहीं है, वो कैसा है, असामान्य है, मतलब अद्भुत है उनका तरीका मरने का। और इट कैन बी मतलब इसे, इट मतलब इसे, इस जो तरीका है उनका मरने का, ये प्रोनाउंस है, कैन बी मतलब हो सकता है, और रिवील मतलब होता है बताना या जाहिर हो सकता है, ओनली मतलब केवल, एट द एंड मतलब होता है अंत में, और काय के अंत में बताया जा सकता है, द टेल मतलब कहानी के, उनके मरने के तरीके को कब बताया जा सकता है, तो इस कहानी के अंत में बताया जा सकता है। आगे लिखा है द मोस्ट फैंटेस्टिक एक्सपेक्ट, जो मोस्ट मतलब होता है बहुत ज़्यादा, फैंटेस्टिक मतलब होता है अद्भुत, एक्सपेक्ट मतलब होता है पहलू, जो बहुत ज़्यादा अद्भुत पहलू है, ऑफ मतलब का, हिज मतलब उनकी, डिमाइस मतलब होता है मौत होता है, उनकी जो मौत का अद्भुत जो पहलू है, बाज मतलब था, और जो पहलू था ना, एज सून एज मतलब जैसे ही बाज ब्रॉन, जैसे ही वो क्या हुए थे, ब्रॉन मतलब पैदा हुए थे। तो जो एस्ट्रोलॉजर है ना, हेड फोरटेल, फोरटेल मतलब होता है पहले ही बता देना, मतलब भविष्यवाणी कर देना। तो जो एस्ट्रोलॉजर मतलब होते हैं क्या, ज्योतिष शास्त्र वाले होते हैं, उनको बोलते हैं जो एस्ट्रोलॉजर क्या कर देते हैं, फोरटेल मतलब पहले ही भविष्यवाणी कर देते हैं। दैट मतलब कि वनडे मतलब एक दिन, जो टाइगर किंग है ना, वो क्या हो जाएंगे, वुड एक्चुअली हैव टू डाई, उनको क्या करना पड़ेगा, हैव टू डाई मतलब मरना पड़ेगा। ये किसने भविष्यवाणी कर दी, एस्ट्रोलॉजर ने, ज्योतिष शास्त्र वालों ने भविष्यवाणी कर दी कि इस राजकुमार को एक दिन मरना पड़ेगा। द चाइल्ड विल ग्रो अप, और जो क्या भविष्यवाणी की उन्होंने, जो चाइल्ड मतलब जो बच्चा है ना, वो ग्रो अप मतलब बड़ा होगा, और बीकम मतलब बनेगा, और क्या बनेगा, वॉरियर्स ऑफ वॉरियर्स मतलब योद्धाओं का योद्धा बनेगा, हीरोज ऑफ हीरोइज मतलब हीरो का हीरो बनेगा, चैंपियन ऑफ चैंपियंस और किसका, विजेताओं का विजेता बनेगा। ये उनने भविष्यवाणी की। बट मतलब क्या हो गया, लेकिन, दे मतलब वे लोग, बिट मतलब होता है काटना या दबाना होता है, लेकिन जो ज्योतिष एस्ट्रोलॉजर थे वो क्या करते
करते हैं, बिट कर लेते हैं मतलब दबा लेते हैं, देयर लिप्स मतलब अपने होठों को दबा लेते हैं, एंड सोलोब्ड मतलब होता है निगलना, सोलोब्ड हार्ट मतलब हो गया थूक को क्या करते हैं वो अंदर निकल जाते हैं। और कब निकल जाते हैं तो लिखा है बैन मतलब जब, कंपेल्ड मतलब होता है मजबूर करना, और काय के लिए मजबूर किया गया, टू कंटिन्यू बताने के लिए, मतलब वो जो भविष्यवाणी कर रहे थे उस भविष्यवाणी को बताने के लिए क्या किया गया, उनको मजबूर किया हुआ जारी रखने के लिए। तो जो एस्ट्रोलॉजर है ना वो क्या कर देते हैं, केम आउट विद मतलब होता है रहस्य का पर्दाफाश कर देना, रहस्य बता देना। तो एस्ट्रोलॉजर ने क्या कर दिया, रहस्य बता दिया। और आगे लिखा है दिस इज अ सीक्रेट, वो क्या कहते हैं ये क्या है, सीक्रेट है, विच मतलब जिसे शुड नॉट बी रिवील्ड, रिवील मतलब होता है प्रकट करना या बताना होता है, तो शुड नॉट भी मतलब नहीं चाहिए, रिवील मतलब होता है प्रकट करना नहीं चाहिए, एट ऑल मतलब सबके सामने इस रहस्य को नहीं बताना चाहिए, यट मतलब होता है फिर भी, बी आर फोर्स लेकिन हमको क्या किया जा रहा है, फोर्स मतलब बाध्य किया जा रहा है, टू स्पीक आउट मतलब बताने के लिए, तो हम क्या करते हैं बता देते हैं। तो वो क्या बताते हैं, द चाइल्ड ब्रॉन जो बच्चा है ना, ब्रॉन मतलब पैदा हुआ है, अंडर मतलब में, दिस स्टार, स्टार मतलब यहां पर है नक्षत्र है, तो जो बच्चा ब्रॉन मतलब पैदा हुआ, अंडर मतलब में, दिस स्टार मतलब इस नक्षत्र में जो पैदा हुआ है, बिल वन डे मतलब एक दिन, हैव टू मतलब पड़ेगा, और मीट मतलब उसको मिलना पड़ेगा, इट्स मतलब उसकी डेथ मतलब उसकी मौत से उसको मिलना पड़ेगा। ये वो बताते हैं, उसका राज बता रहे हैं ना। और क्या बताते हैं, उनने बताया कि इस लड़के को एक दिन क्या करना करेगा, मौत से मिलना पड़ेगा। चलिए आगे देखते हैं तो क्या लिखा है, एट दैट वेरी मोमेंट मतलब उसी क्षण, एक ग्रेट मिरेकल, मिरेकल मतलब होता है चमत्कार, क्या हो गया, ग्रेट मिरेकल एक बहुत बड़ा चमत्कार, टुक प्लेस मतलब होता है होना, तो एक बहुत बड़ा चमत्कार हो गया उसी समय। और वो चमत्कार क्या था, तो चमत्कार के बारे में बताया जा रहा है, एन एस्टोनिशिंग मतलब अद्भुत, एस्टोनिशिंग मतलब क्या होता है अद्भुत या आश्चर्यचकित, फ्रेश मतलब क्या होता है वाक्य, इमर्ज मतलब होता है बाहर निकलना, एक अद्भुत वाक्य, इमर्ज मतलब बाहर निकला, फ्रॉम मतलब से, और कहां से निकला वाक्य, लिप्स मतलब ओंठों से, और कौन के ओंठों से निकला, 10 डेज ओल्ड मतलब 10 दिन पुराने, जिलानी जंग बहादुर, जो जिलानी जंग बहादुर पहले ही बता चुके हैं, ये किसका था, प्रद्युम्नपुरम के महाराजा के नाम था, उनके बारे में एक कहानी छपी है। जो 10 दिन का लड़का है वो कौन है, जिलानी जंग बहादुर है। तो ये 10 दिन के लड़के से, जिलानी जंग बहादुर से ये क्या निकला, वाक्य निकला, और कौन सा वाक्य निकला, यहां वाक्य बताया जा रहा है कि ओ 22 ओ बुद्धिमान, प्रोफिट मतलब होता है पैगाम्बरो, ओ बुद्धिमान पैगाम्बरो। तो ये एस्ट्रोलॉजर से बोल रहा है 10 दिन का लड़का, क्या बोलता है, ओ बुद्धिमान पैगाम्बरो, ये सब जैसे ही बोलता है। तो वहाँ पर जो ज्योतिष शास्त्र या एस्ट्रो जो थे बुद्धिमान व्यक्ति थे, तो कहना कि एवरीवन मतलब प्रत्येक व्यक्ति, वो स्टूड मतलब खड़े रह गए, ट्रांसफिक्स्ड मतलब होता है कैसे खड़े रह गए, ट्रांसफिक्स्ड मतलब अचंभित तरीके से, मतलब हक्के बक्के रह गए, जैसे खड़े थे वैसे के वैसे खड़े रह जाते हैं। इन मतलब में, स्टूफिक्शन मतलब होता है मतलब आश्चर्यचकित में, मतलब वो आश्चर्यचकित से कि हक्के बक्के वहीं पर खड़े रह गए, मतलब हिल ही नहीं पा रहे थे। और दे मतलब वे लोग, लुक्ड मतलब देखते हैं, वाइडली, वाइडली मतलब होता है आश्चर्यचकित के साथ देखते हैं, और किसको देखते हैं, एट ईच अदर मतलब प्रत्येक व्यक्ति को देखते हैं, मतलब वो आसपास में जो एस्ट्रोलॉजर खड़े थे वो एक दूसरे को आश्चर्यचकित भाव से देख रहे थे, ये क्या हो गया, कौन बोल रहा है ना। और एंड ब्लिंकेट, और वो क्या करते हैं, अपनी आंखों को, ब्लिंकेट मतलब होता है पलके होता है, पलकों को क्या करते हैं, झपकाते हैं। चलिए आगे देखते हैं तो क्या लिखा है, ओ 22 प्रोफिट्स, ओ बुद्धिमान पैगाम्बरो, इट वाज आई मैं हूं, हु स्पीक जो मैं बोल रहा हूं ये मैं हूं। तो ये कौन बोलता है, 10 दिन का लड़का बोलता है, आपको आश्चर्यचकित होने वाली बात नहीं है, ये जो मैं बोल रहा हूं वो कौन हूं, मैं हूं। दिस टाइम मतलब इस समय, देयर वाज नो ग्राउंड फॉर डाउट मतलब संदेह की कोई, डाउट मतलब क्या होता है, संदेह, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है, आप इधर उधर ना देखें, ग्राउंड मतलब होता है जमीन पर ना देखें, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। इट वाज मतलब यह था, इन्फेंट, इन्फेंट मतलब होता है शिशु को बोलते हैं, जो कौन था, ये शिशु था, जो ब्रॉन मतलब पैदा हुआ है, जस्ट मतलब होता है केवल 10 डेज एगो, एगो मतलब होता है पहले, कौन जो शिशु है और जो कब हुआ है पैदा, केवल 10 दिन पहले ही पैदा हुआ है। हु मतलब जो, इनुशिएटेड मतलब होता है उच्चारण करना होता है, तो वो लड़का क्या कर रहा है, 10 दिन का लड़का, इनुशिएट मतलब उच्चारण कर रहा है, क्या उच्चारण कर रहा है, वर्ड्स, और कौन, सो मतलब अत्यधिक, और क्लियरली मतलब होता है स्पष्ट रूप से। तो वो कहना चाह रहा है ये वही लड़का है जो 10 दिन पहले पैदा हुआ है, जो स्पष्ट रूप से अब शब्दों को क्या कर रहा है, क्लियरली उच्चारण कर रहा है।
आगे देखते हैं तो क्या लिखा द चीफ एस्ट्रोलॉजर। चीफ मतलब होता है मुख्य होता है, एस्ट्रोलॉजर मतलब ज्योतिष शास्त्र, मतलब जो उनके जो मुख्य गुरु होते उनको बोला गया है चीफ एस्ट्रोलॉजर। तो टुक ऑफ मतलब होता है निकालना या उतारना होता है। क्या उतारते हैं? हिज स्पेक्टिकल मतलब अपना चश्मा। तो वो जो गुरुजी थे बड़े थे वो क्या करते हैं? अपना चश्मा उतारते हैं। और गेज्ड मतलब देखते हैं। और इंटेंटली मतलब होता है कैसे देखते हैं? इंटेंटली मतलब होता है घूर कर देखते हैं। और किसको देखते हैं? एट द बेबी, जो बेबी था 10 दिन का था उस बेबी को घूर कर देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा है। ऑल दोस हु, ऑल मतलब सभी, दोस्त मतलब बे, हु मतलब जो, बे सभी जो, आर ब्रॉन मतलब पैदा हुए हैं, बिल बंडे मतलब एक दिन, हैव टू डाई मतलब वो क्या हो जाएंगे? एक दिन मर जाएंगे। तो ये जो वाक्य लिखा है यहाँ पर उस लड़के ने पूछा था, उस लड़के ने कहा था कि जो सभी पैदा हुए हैं उनको एक दिन क्या करना है? मर जाएंगे, वो तो मरना ही है। बी डिडंट नीड, बी मतलब हमें, डिडंट मतलब होता है नहीं, और नीड मतलब क्या होता है? आवश्यकता। हमको आवश्यकता नहीं है। यूर प्रोटेक्शन मतलब आपकी भविष्यवाणी की हमको आवश्यकता नहीं है। टू नो मतलब जानने की, आपकी भविष्यवाणी को जानने की हमारी कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं आवश्यकता? तो क्यों नहीं है? क्योंकि एक दिन क्या है? सबको मरना है। तो वो लड़के ने सही क्वेश्चन किया कि एक दिन सभी को मर जाना है, इसमें भविष्यवाणी करने की क्या बात है? ये तो हर कोई भविष्यवाणी कर सकता है, ऐसा लड़के ने क्वेश्चन पूछा। आगे लिखा है देयर वुड बी सम सेंस। क्या होगा? देयर वुड बी मतलब होगा, सम सेंस मतलब कुछ सेंस निकले, इन इट मतलब इस आपकी बात में, इस भविष्यवाणी में कुछ बात निकले। इफ मतलब यदि, यू कुड टेल आप क्या कर सकते हैं? टेल मतलब होता है बताना, यदि आप बता सकते हैं, अस मतलब हमें, और द मैनर मतलब होता है तरीका, ऑफ मतलब का, दैट डेड मतलब मरने का तरीका बताएं तो इसमें कुछ सेंस निकले। मतलब उनने कहा, उस लड़के ने कहा कि ये तो कोई भी भविष्यवाणी कर सकता है कि एक दिन सबको मरना है, लेकिन आप क्या बताएं? मरने का तरीका होता है, इसमें कुछ क्या निकले? सेंस निकल सकता है। द रॉयल इन्फेंट, रॉयल मतलब हो गया शाही, इन्फेंट मतलब क्या होता है? शिशु। जो शाही शिशु था वो अटर मतलब होता है उच्चारण करना या बोलना होता है। वह बोलता है दीस वर्ड मतलब इन शब्दों को बोलता है। कौन से शब्दों को बोलता है? जो ऊपर वाली लाइन में लिखा है ऑल दोस हु आर ब्रॉन मतलब एक सभी लोग क्या हुए हैं? पैदा हुए, उनको एक दिन मरना है। इसमें क्या भविष्यवाणी वाली बात है? आप कुछ मरने का तरीका होता है, उसमें कुछ सेंस निकले। ये जो ऊपर वाला पैराग्राफ है, इस शब्दों को किसने बोला था? रॉयल इन्फेंट ने बोला था। इन मतलब मैं, हिज मतलब अपनी, लिटिल मतलब हो गया छोटी, और स्क्वीकी मतलब होता है चरचरी वॉइस मतलब आवाज में उसने बोला था। चलिए तो आगे देखते हैं तो क्या लिखा है। द चीफ एस्ट्रोलॉजर, जो चीफ एस्ट्रोलॉजर थे ना वो क्या करते हैं? प्लेस्ड मतलब होता है रखना। क्या रखते हैं? हिज फिंगर मतलब अपनी उंगली को रखते हैं। और कहाँ रखते हैं? हिज नोज मतलब उनकी नाक पर अपनी उंगली को रखते हैं। और इन बंडर मतलब आश्चर्यता में, मतलब वो आश्चर्य भाव से अपनी उंगली को कहाँ रखते हैं? नाक पर रखते हैं और सोचते हैं। और क्या सोचते हैं? जो ए बेबी, जितना जो बेबी है, बेयरली मतलब होता है बड़ी मुश्किल से, 10 डेज ओल्ड कितनी बड़ी मुश्किल से कितने दिन का हुआ है? 10 दिन का हुआ है। और ओपन मतलब उसने खोले हैं, इट्स लिप्स अपने ओठों को खोला है। और काय के लिए? इन स्पीच मतलब बोलने के लिए खोला है। और नॉट ओनली दैट ना केवल बोलने के लिए, ना केवल, और काय के लिए? इट ऑल्सो राइज उसने क्या किया? राइज मतलब उठाया है। और क्या उठाया है? इंटेलिजेंट क्वेश्चन उठाया है। तो वो ये सोच रहे हैं कि ये 10 बड़े मुश्किल से 10 दिन का लड़का हुआ है और इसने अपनी क्या कर लिए हैं? ओंठ खोल लिए हैं। और ओंठ ना खोले हैं बोलने के लिए, और बल्कि इसने एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी उठाया है। ये कैसा है? इनक्रेडिबल है, ये अविश्वसनीय है, अद्भुत है। और रादर लाइक मतलब की तरह, किसकी तरह? जो बुलेटिन्स होते हैं मतलब जो समाचार होते हैं, जो इशू मतलब जारी किए जाते हैं, बाय मतलब के द्वारा, किसके द्वारा? वॉर ऑफिस के द्वारा। जो युद्ध में वॉर ऑफिस बने रहते हैं, उनकी जो सूचना जारी करने के लिए बनाए जाते हैं, जो ऑफिसर होते हैं वो अपनी युद्ध की सूचनाओं को जारी करते हैं। देन मतलब की अपेक्षा, फैक्ट मतलब सत्य की अपेक्षा। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि जो युद्ध होता है, जो ऑफिसर होते हैं युद्ध की सूचना जारी करते हैं, वो क्या करते हैं? कुछ सत्य घटनाओं को छुपा लेते हैं और वो अपन को क्या कर देते हैं? जारी कर देते हैं। और अपना एक क्वेश्चन रहता है कि उसमें कुछ क्या है? असत्य सूचना है दी गई है। तो ऐसे ही ये जो लड़का है ना वो भी क्या कर रहा है? एक सत्य को जानने की कोशिश कर रहा है, इसलिए इसका एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा गया है। चलिए आगे देखते हैं तो क्या लिखा है। द चीफ एस्ट्रोलॉजर, जो चीफ एस्ट्रोलॉजर थे,
टुक और आगे लिखा है ऑफ लिखा है, एक फ्रेज वर्ब लिखी है। टुक ऑफ मतलब होता है उतारना या हटाना होता है। हिज फिंगर, वो क्या करते हैं अपनी फिंगर को हटाते हैं। और कहाँ से हटाते हैं? हिज नोज मतलब अपनी नाक से उंगली को हटाते हैं। एंड फिक्स्ड कर लेते हैं। और क्या फिक्स करते हैं? हिज आइज, अपनी आंखों को फिक्स कर लिया मतलब टकटकी लगा कर देखते हैं, एक देखते हैं। अपॉन मतलब पर, लिटिल प्रिंस पर, तो अपनी आंखों को कहाँ गाड़ लेते हैं? छोटे बच्चे के ऊपर गाड़ लेते हैं मतलब फिक्स कर लेते हैं और उसको देखते हैं। और क्या देखते हैं? जो प्रिंस है बाज ब्रॉन, वो क्या हुआ है? पैदा हुआ है। और इन द आर ऑफ बुल, तो आर ऑफ बुल का मतलब है वृश्चिक नक्षत्र को बोला जाता है। तो जो लड़का पैदा हुआ है कौन से नक्षत्र में हुआ है? वृषभ नक्षत्र में ये लड़का पैदा हुआ है। तो इसलिए जो बुल है और जो टाइगर है, आर मतलब है और क्या है? ये इनेमीज है मतलब एक दूसरे के क्या है? शत्रु हैं। बुल का मतलब यहाँ पर बैल है। जो बैल और जो टाइगर है एक दूसरे के क्या है? शत्रु हैं। तो देयरफॉर मतलब इसलिए जो डेथ है ना, कम्स मतलब आएगी फ्रॉम टाइगर। किसके द्वारा आएगी इसकी मौत? टाइगर के द्वारा आएगी। है एक्सप्लेन मतलब उन्होंने, किसने? चीफ एस्ट्रोलॉजर ने एक्सप्लेन करके बता दिया, मतलब राज खोल दिया कि इस लड़के की मौत किसके द्वारा होगी? एक टाइगर के द्वारा होगी। क्यों होगी? क्योंकि इसका जन्म कौन से नक्षत्र में हुआ है? वृषभ नक्षत्र में हुआ है, इसलिए उन्होंने ये बता दिया। चलिए आगे देखते हैं तो क्या लिखा है। यू मे थिंक, आप क्या कर सकते हैं? थिंक मतलब सोच सकते हैं या संभावना कर सकते हैं। दैट मतलब कि जो क्राउन प्रिंस थे, और क्राउन प्रिंस मतलब जो राजकुमार थे, और कौन राजकुमार का नाम लिखा है? जंग जंग बहादुर, जिलानी जंग जंग बहादुर जो राजकुमार थे। बाज थ्रोन इनटू अ क्वेक, क्वेक मतलब होता है कांपना, तो वो क्या हो गए होंगे? डर के मारे कांप गए होंगे। यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि आप ऐसा अनुमान लगाएंगे कि राजकुमार क्या हो गए होंगे, 10 दिन का लड़का था वो क्या हो गया? डर के मारे कांप गए होंगे। और कांप बैन मतलब क्या हो गया? जब ही हेard, जब उन्होंने क्या किया था? हेard मतलब सुना, और क्या सुना? बर्ड, और कौन सा बर्ड? टाइगर शब्द जब जैसे ही उनने सुना होगा, वो 10 दिन का लड़का क्या हो गया होगा? डर के मारे कांप गया होगा। दैट वाज एग्जैक्टली, वास्तव में। बॉट मतलब जो, यहाँ पर क्वेश्चन नहीं है इसलिए बॉट का मतलब क्या होता है? जो निकलेगा। जो डिड नॉट हैपन मतलब जो आप सोच रहे थे, डिड नॉट मतलब नहीं, और हैपन मतलब क्या होता? होना। जो आप सोच रहे हैं वैसा नहीं हुआ, मतलब कहने का तात्पर्य है वो लड़का नहीं कांपा, डर से नहीं कांपा। तो आगे भी लिखा है एज सुन एज मतलब जैसे ही हर्ड मतलब उसने सुना, और इट मतलब इसको, कौन से शब्द को सुना? टाइगर शब्द को सुना। प्रोनाउंसिएशन मतलब होता है उच्चारण को सुना। तो जो क्राउन प्रिंस है ना, गैव अ डीप ग्राउल, ग्राउल मतलब होता है गुर्राना होता है। वो क्या करते हैं? डीप मतलब गहरी आवाज से, ग्राउल मतलब गुर्राता है। और गुर्रा के क्या करता है? टेरिफाइंग मतलब होता है भयानक। और बर्ड मतलब क्या होगा? शब्द। इमर्ज मतलब होता है निकलना होता है। कहां से निकले भयानक शब्द? फ्रॉम हिज लिप्स, उसके ओंठों से भयानक शब्द निकले। कब निकले? जैसे ही उसने सुना टाइगर से उसकी मौत होगी, तो उसके जो ओंठों से क्या निकले? भयानक शब्द निकले। तो कौन से शब्द निकले थे? लेट मतलब हो जाओ, टाइगर्स, प्रिपेयर मतलब होता है सावधान, तुम क्या हो जाओ? सावधान हो जाओ। वो 10 दिन का लड़का शेरों को क्या कर रहा है? धमकी दे रहा है, शेर तुम क्या हो जाओ मुझसे? सावधान हो जाओ। ना कि वह डरा, बल्कि उसने क्या किया? शेरों को धमकी दे दी। और आगे लिखा है दिस अकाउंट, अकाउंट का मतलब है वर्णन, जो वर्णन किया गया है इस कहानी में। इस मतलब है ओनली मतलब केवल, रूमर मतलब होता है अफवाह, और राइब मतलब होता है फैली हुई क्या है? एक अफवाह है। और कहाँ फैली है? इन मतलब में प्रतिबंधपुरम में ये फैली हुई क्या है? एक अब्बा है। बट मतलब लेकिन, विथ मतलब के साथ, और काय के साथ, हिडन साइड मतलब छुपे हुए दृष्टिकोण के साथ। बी में कॉन्क्लूड, बी में मतलब हम, कॉन्क्लूड मतलब होता है निष्कर्ष निकाल सकते हैं। और क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? इट वाज बेस्ड, बेस्ड मतलब क्या होता है? आधार, मतलब ये जो कहानी है किसी आधार पर, और काय पर? सम ट्रुथ मतलब किसी कुछ सत्य पर आधारित तो ये कहानी है, ये हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं। आगे देखते हैं तो क्या लिखा है। द क्राउन प्रिंस जंग जंग बहादुर ग्रू मतलब बड़े होने लगे, और बड़े कैसे हो गए? टॉलर, टॉलर मतलब होता है लंबे हो गए। एंड स्ट्रॉन्गर मतलब होता है मजबूत। डे बाय डे मतलब होता है दिन प्रतिदिन। तो जो राजकुमार है वो दिन प्रतिदिन क्या हो गए? टॉलर एंड स्ट्रॉन्गर होने लगे, मतलब बड़े होने लगे और मजबूत होने लगे। और नो अदर मिरेकल, नो मतलब नहीं, और मिरेकल मतलब क्या होता है? चमत्कार। मार्क्ड मतलब होता है क्या? होना। कोई दूसरा चमत्कार नहीं हुआ, और कहाँ नहीं हुआ?
इन हिज मतलब उनके चाइल्डहुड डेज मतलब उनके बचपन के दिनों में और कोई चमत्कार नहीं हुआ। अपार्ट मतलब क्या होता है, छोड़कर, और कौन से चमत्कार को छोड़कर, फ्रॉम मतलब से, जो इवेंट मतलब घटना, ऑलरेडी मतलब होता है पहले ही, डिस्क्राइब मतलब वर्णन कर दी गई है। जिस घटना को पहले ही वर्णन कर दिया गया है उस घटना को छोड़कर और उनके बचपन के दिन में कोई भी क्या नहीं हुआ, चमत्कार नहीं हुआ। आगे देखें तो क्या लिखा है, द बॉय ड्रैंक, ड्रैंक मतलब क्या होता है, ड्रिंक की सेकंड लगी मतलब पीना होता है। और वो क्या करते हैं, क्या पीते हैं, मिल्क पीते हैं, मगर काय का मिल्क पीते हैं, ऑफ इंग्लिश काऊ का, किसका, अंग्रेजी गाय का दूध पीते हैं। और बाज ब्रॉट अप मतलब होता है लालन पालन होना, और उनका लालन पालन हुआ। बाय मतलब होता है के द्वारा, किसके द्वारा, इंग्लिश नैनी, नैनी मतलब होता है दाई, इंग्लिश दाई के द्वारा उनका क्या हुआ, भरण पोषण किया गया। और ट्यूटर मतलब होता है शिक्षित करना, तो उनको शिक्षा काय में प्राप्त की, उन्होंने इन इंग्लिश में ही उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। और किसके द्वारा, बाय मतलब के द्वारा, एन इंग्लिश मैन, एक इंग्लिश मैन के द्वारा उनको शिक्षित कराया गया। शाह मतलब होता है देखना, नथिंग मतलब कुछ नहीं, उन्होंने कुछ नहीं देखा। बट मतलब होता है के सिवाय, यहाँ प्रीपोजिशन का काम कर रहा है, इसका मतलब क्या है, के सिवाय, उन्होंने किसके सिवाय कुछ नहीं देखा, इंग्लिश फिल्म्स मतलब अंग्रेजी फिल्मों के सिवाय उन्होंने और कुछ भी नहीं देखा है। एग्जैक्टली एज मतलब ठीक वैसे ही जैसे, जो क्राउन प्रिंस मतलब होता है जो राजकुमार, और कहाँ के, ऑफ मतलब के, ऑल अदर इंडियन जो दूसरे भारतीय जो राजकुमार थे उनके ही जैसे, डिड मतलब करते थे, उन्होंने ही वैसा ही किया, उनको भी अंग्रेजी में क्या किया गया, शिक्षित किया गया। और इंग्लिश गाय का दूध पिया और इंग्लिश दाई के द्वारा उनका ही लालन पालन किया, ऐसे सबके द्वारा इनका भी भरण पोषण किया गया। बैन मतलब क्या हो गया, जब, ही केम मतलब जब वह आ गए, ऑफ एज मतलब उम्र में आ गए, और कौन सी उम्र में आ गए, एट 20 मतलब 20 साल की उम्र में। अब राजकुमार क्या हो गए, बड़े हो गए, कितनी उम्र के हो जाते हैं, 20 साल के हो जाते हैं। तो जो स्टेट था, जो 20 साल के पहले जो स्टेट था, बिच मतलब जो, हैड बीन मतलब था, विथ द कोर्ट ऑफ द वार्ड, कोर्ट ऑफ द वार्ड मतलब होता है क्या, मंत्रियों को बोला जाता है कोर्ट ऑफ द वार्ड, जो उनके कोर्ट में जो दरबारी थे उनके हाथ में ये स्टेट था पहले। तो इसलिए उसमें लिखा है जब वो 20 साल के हो जाते हैं, जो स्टेट हैड बीन मतलब था, और किसके हाथ में था, द कोर्ट ऑफ वार्ड मतलब मंत्रियों के हाथ में था, टिल मतलब अंटिल मतलब तक, तो अभी तक उनके हाथ में था वो राज्य जो है ना, केम मतलब आ गया, इनटू मतलब में, हिज हैंड मतलब उनके हाथों में चला गया। तो कहने का तात्पर्य हो गया 20 साल के पहले ये जो राज्य चलाने की जो जिम्मेदारी थी उनके थी, मंत्रियों को थी। अब लेकिन ये 20 साल के हो जाते हैं तो ये राज्य की सत्ता है जो उनके हाथों में दे दी जाती है। आगे लिखा है बट मतलब लेकिन, जो एवरीवन मतलब प्रत्येक व्यक्ति, इन द किंगडम मतलब राज्य में, रिमेंबर मतलब क्या किया, उन्होंने याद किया। और किसको याद किया, एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्शन मतलब ज्योतिष शास्त्र की प्रेडिक्शन मतलब भविष्यवाणी को क्या किया, उन्होंने याद किया। और मैनी मतलब कई व्यक्ति, कंटिन्यू मतलब लगातार क्या कर रहे थे, डिस्कस करते हैं। और किस बात पर डिस्कस कर रहे थे, द मैटर मतलब मामला, कौन से मामले पर, जो भविष्यवाणी की थी, उन भविष्यवाणी के मामले में बातें कर रहे थे। वो बात कह रहे हैं कि स्लोली मतलब धीरे धीरे, कैम मतलब चली गई, और कहाँ चली गई, टू द महाराजा के एयर मतलब कानों के तक पहुंच गई। मतलब जो लोग बाग राज के अंदर कानाफूसी कर रहे थे वो बात कहाँ पहुंच जाती है, महाराजा के कानों तक पहुंच जाती है। देयर वेयर अननंबरेबल फॉरेस्ट, और बताया जा रहा है कि जो प्रतिबंपुरम में है, अननंबरेबल मतलब असंख्य फॉरेस्ट हैं इन मतलब में, और कहाँ है, प्रतिबंपुरम में असंख्य फॉरेस्ट मतलब जंगल हैं, स्टेट हैं वहाँ पर। और दे मतलब क्या है, यहाँ पर जो दे है जंगलों के लिए लगा है, दे हेड मतलब उन जंगलों के पास क्या है, टाइगर थे, इन दे मतलब उनके अंदर क्या थे, टाइगर भी थे। और जो द महाराजा न्यू मतलब जानते थे, ओल्ड मतलब पुरानी, सेइंग मतलब होता है कहावत, ओल्ड सेइंग मतलब होता है पुरानी कहावत जानते थे। और कौन सी पुरानी कहावत जानते थे, यू मे किल, आप क्या कर सकते हैं, किल मतलब मार सकते हैं, इवन मतलब भी, एक काऊ, आप एक गाय को भी मार सकते हैं, इन सेल्फ डिफेंस मतलब आत्मरक्षा के लिए आप एक काऊ को भी मतलब गाय को भी मार सकते हैं, ये वो महाराजा पुरानी कहावत जानते थे। और देयर कुड सर्टेनली बी नो ऑब्जेक्शन, तो क्या कह सकते हैं, सर्टेनली मतलब निश्चित रूप से, बी मतलब होता है होना, और नो मतलब नहीं हुआ, ऑब्जेक्शन मतलब होता है आपत्ति।
आपत्ति, उनको कोई भी निश्चित रूप से आपत्ति नहीं होगी। और किलिंग मतलब मारने में, और किसको मारने में, टाइगर्स को मारने में कोई आपत्ति नहीं होगी। और काय के इन सेल्फ डिफेंस मतलब आत्मरक्षा के कार्य के लिए जब गायों को भी मार सकते हैं तो फिर टाइगर को मारने में कोई आपत्ति नहीं होगी, ऐसा वो क्या करते हैं, थिंक मतलब सोचते हैं। और महाराजा क्या करते हैं, स्टार्ट आउट, और क्या हो गए, वो शुरू हो गए, ऑन अ टाइगर हंट मतलब टाइगर के शिकार के लिए क्या हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं। तो महाराजा बाज थ्रिल्ड, जो महाराजा क्या होते हैं, थ्रिल्ड मतलब होता है मजा आ जाना, तो बियॉन्ड मेजर मतलब अत्यधिक मजा आ गया, बैन मतलब जब, ही किल्ड जब उन्होंने क्या किया, किल्ड मतलब मारा, हिज फर्स्ट टाइगर जब उन्होंने पहला टाइगर जब मारा था उनको क्या हुआ, थ्रिल्ड मतलब अत्यधिक मजा आ गया था। और ही मतलब उन्होंने सेंट मतलब बुला भेजना होता है, किसी को भेज दिया बुलाने के लिए, और किसको भेज दिया, फॉर स्टेट मतलब राज्य के एस्ट्रोलॉजर को बुलाने के लिए किसी को भेज देते हैं। और उन एस्ट्रोलॉजर जब आते हैं उनको क्या करते हैं, सो मतलब क्या होता है, दिखाना, हिम मतलब उन्हें दिखाया, और क्या दिखाया, डेड मतलब मरा हुआ, और बीस्ट मतलब क्या होता है, जानवर, उनको मरा हुआ जानवर दिखाया। जो एस्ट्रोलॉजर थे उनको बुलाने के लिए भेज दिया किसी को, और जब वो आ जाते हैं उनको क्या दिखा दिया, मरा हुआ शेर दिखाते हैं। और फिर उनसे क्या कहते हैं, व्हाट डू यू से नाउ, अब तुम क्या कहोगे। क्या किया उस एस्ट्रोलॉजर से, क्या क्वेश्चन किया, व्हाट डू यू मतलब आप से मतलब कहोगे, नाउ आप क्या कहोगे, ही डिमांड बाय क्या करते हैं, डिमांड मतलब मांग करते हैं या कहते हैं। योर मैजेस्टी, योर मैजेस्टी मतलब महाराजा, में मतलब सकते हैं, किल मतलब मार सकते हैं, 99 टाइगर, आप क्या कर सकते हैं, 99 टाइगर मार सकते हैं। एग्जैक्टली मतलब होता है ठीक, द सेम मैनर मतलब इसी तरीके से आप कितने शेर मार सकते हैं, 99 शेर मार सकते हैं। ये कौन कहता है, एस्ट्रोलॉजर कहते हैं कि आप इसी तरीके से 99 शेर तो मार सकते हैं। बट द एस्ट्रोलॉजर क्या हो गए, ड्राउल्ड मतलब होता है धीमे धीमे मतलब धीमे पड़ जाना, जब बोल रहे थे वो तो अपनी आवाज कैसी हो गई, उनकी धीमी हो गई थी, मतलब आगे नहीं बोल पाए। क्यों नहीं बोल पाए, उनको क्या लगने लगा, महाराजा का डर लगने लगा, इसलिए आगे कुछ नहीं बोल पाए। तो आगे लिखा है बट मतलब लेकिन, बॉट मतलब क्या, अब महाराजा क्या बोलते हैं, लेकिन क्या, आगे तो बोलो, वो कहते हैं स्पीक मतलब बोलो, विदाउट फेयर बगैर डर के बोलो, आपको कोई डर नहीं है, आप बोल सकते हैं जो बोलना चाह रहे हैं। तो अब यहां पर कौन बोलता है, एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं, बट लेकिन, यू मस्ट बी मतलब आपको होना चाहिए, वेरी केयरफुल मतलब बहुत ही क्या केयरफुल होना चाहिए। और किसके साथ होना चाहिए, विथ मतलब के साथ, 100 टाइगर मतलब आपको 100 शेर के साथ क्या रहना पड़ेगा, बहुत ही केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि उसके द्वारा आपके क्या होना है, डेथ होना, ऐसा वो कहते हैं। बॉट इफ, बॉट मतलब क्या, इफ मतलब यदि, यदि क्या हो, 100 टाइगर वर ऑल्सो किल्ड। अब महाराजा क्या करते हैं कि यदि क्या होगा, यदि क्या कर दी जाए, किल्ड कर दी जाए, किसको, 100 टाइगर मतलब 100 शेर को मार दिया जाए, तब क्या होगा, ये महाराजा ने पूछा उनसे। देन मतलब फिर, आई विल टेयर अप, तो अब यहां पर ज्योतिष शास्त्र जो एस्ट्रोलॉजर वो आंसर देते हैं, यदि आप 100 शेर मार देंगे तो क्या करेंगे, आई विल टेयर अप, टेयर मतलब होता है फाड़ना, मैं फाड़ दूंगा, क्या फाड़ दूंगा, ऑल माई बुक्स, मैं अपनी सारी पुस्तकों को फाड़ दूंगा। और कौन सी, एस्ट्रोलॉजी, जो एस्ट्रोलॉजी की ज्योतिष शास्त्र की जो पुस्तकें हैं मैं उन पुस्तकों को फाड़ दूंगा। और सेट फायर मतलब होता आग लगा देना, और टू देम मतलब उन पुस्तकों को मैं क्या कर दूंगा, आग लगा दूंगा। ऐसा उनने कब कहा, जब उनने कहा कि यदि मैं 100 शेर को, राजा ने कहा कि मैं 100 शेर को मार दूंगा, तो उनने आंसर दिया यदि ऐसा आप कर देंगे तो मैं जो ज्योतिष शास्त्र की पुस्तकें हैं उनको फाड़ दूंगा और आग में डाल दूंगा, ऐसा उन्होंने कहा। आई सेल कट ऑफ, कट ऑफ मतलब क्या होता है, कटवाना। माय मतलब मेरे, टुप्ट मतलब होता है जो बालों के ऊपर जो गोल गोल बना रहता है, झुंड रहता है बालों का, ये बोल सकते हैं जो चोटी है जो पंडित लोग रखते हैं, तो वो कहते हैं कि मैं अपनी वो बालों के झुंड को क्या करवा लूँगा, कटवा लूँगा यदि ऐसा होता है। और क्रॉप, क्रॉप मतलब भी क्या होता है, कटवाना ही होता है। माय हेयर, मैं अपने बालों को क्या कर लूँगा, कटवा लूँगा, और कैसे रख लूँगा, शॉर्ट मतलब छोटे बाल करवा लूँगा। और बीकम मतलब बन जाऊँगा, और क्या बन जाऊंगा, एन इंश्योरेंस एजेंट, एक बीमा एजेंट बन जाऊंगा। जो एस्ट्रोलॉजर है क्या करते हैं, फिनिश्ड, वो अपनी बात को क्या करते हैं, फिनिश्ड करते हैं। और कैसे करते हैं, इनकोरिहेंट नोट मतलब क्या होता है, बेढंग, नोट मतलब यहां पर स्वर है, बेढंग स्वर से अपनी बातों को क्या करते हैं, फिनिश्ड कर देते हैं।
आगे लिखा है फ्रॉम मतलब से, दैट डे मतलब उस दिन से, ऑनवर्ड मतलब आगे, इट वाज मतलब ये था, सेलिब्रेशन टाइम था मतलब सेलिब्रेशन किया गया, फॉर मतलब के लिए, ऑल टाइगर्स के लिए। और कौन से टाइगर्स के लिए? जो इनहेबिटेड मतलब होते हैं, जो रहते थे प्रतिबंपुरम में, जो रहते थे, उनका सेलिब्रेशन टाइम मतलब यहाँ पर काल है ना, उनका सेलिब्रेशन मतलब उत्सव काल मनाया गया। जो कौन से के लिए? टाइगर के लिए। कौन से टाइगर के लिए? जो इनहेबिट मतलब निवास करते थे, प्रतिबंपुरम में रहते थे, उनके लिए उस सब काल का समय जारी हो गया था। द स्टेट मतलब राज्य, राज्य में क्या कर दिया? बैंड मतलब प्रतिबंध लगा दिया, बैंड मतलब होता है प्रतिबंध लगा देना, टाइगर के हंटिंग पर। तो राज्य में क्या कर दिया? टाइगर के शिकार पर क्या लगा दिया? प्रतिबंध लगा दिया। और बाय मतलब के द्वारा, एनीवन मतलब किसी व्यक्ति के द्वारा क्या नहीं किया जाएगा? शेरों का शिकार नहीं किया जाएगा। एक्सेप्ट मतलब होता है के सिवाय, किसके सिवाय? महाराजा के सिवाय और कोई व्यक्ति राज्य में क्या नहीं करेगा? शेर का शिकार नहीं करेगा, ये प्रतिबंध लगा दिया गया था। और ए प्रोक्लेमेशन मतलब होता है घोषणा करना, बाज इशू मतलब जारी कर दी गई, और मतलब राज्य में एक घोषणा जारी कर दी गई, टू द इफेक्ट मतलब प्रभाव करने के लिए, दैट मतलब कि इफ एनीवन यदि कोई, एनीवन मतलब कोई व्यक्ति, डेयर मतलब साहस करता है, और फीलिंग मतलब होता है झपटने का, और मतलब शेरों पर झपटने का या मारने का प्रयास करता है, साहस करता है। और सो मच एज मतलब यहाँ तक कि ए स्टोन मतलब एक पत्थर, एट द टाइगर मतलब एक शेर को भी मारता, मतलब एक पत्थर भी कोई शेर को मार दे तो उसका क्या होगा? ऑल हिज वेल्थ, उसकी जो वेल्थ है और जो प्रॉपर्टी है, वुड बी क्या कर ली जाएगी? कॉन्फिस्केटेड मतलब होता है जब्त कर लेना, उसकी संपत्ति को क्या कर लिया जाएगा? राज द्वारा जब्त कर ली जाएगी। ये क्या कर दिया? प्रोक्लेमेशन मतलब घोषणा कर दी गई थी राज्य में। अब जो महाराजा है, बॉब्ड मतलब होता है प्रतिज्ञा लेना, महाराजा भी क्या करते हैं? प्रतिज्ञा ले लेते हैं। ही वुड अटेंड, वो क्या करेंगे? अटेंड करेंगे, टू द अदर मैटर, तो वो दूसरे जो मामले को तभी अटेंड करेंगे, कब करेंगे? ओनली आफ्टर मतलब के बाद, किलिंग मतलब होता है मारने के बाद, किसको मारने के बाद? 100 टाइगर मतलब 100 शेरों को मारने के बाद दूसरे कामों पर फिर तभी ध्यान देंगे जब उनके 100 शेर मर जाएंगे, ऐसा वो प्रतिज्ञा कर लेते हैं। इनिशियली मतलब शुरुआत से ही, द किंग मतलब महाराजा, सीम्ड मतलब लगे, वेल सेट मतलब ठीक ठाक लगे, टू रियलाइज मतलब होता है पूरा करने के लिए, और क्या पूरा करने के लिए? हिज एम्बिशन मतलब अपने एम्बिशन मतलब होता है सपने को या महत्वाकांक्षा होता है, अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए कैसे लगे? ठीक ठाक लगे। नॉट दैट ना केवल ही फेस्ड मतलब उन्होंने, फेस मतलब सामना, और नो डेंजर्स, तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने क्या नहीं किया है? डेंजर मतलब खतरे का सामना ना किया हो, ऐसा नहीं है। देयर विल टाइम्स मतलब ऐसे कई समय आए हैं, बैन मतलब जब, द बुलेट मतलब जो गोली थी मिस्ड करती है इट्स मार्क, मार्क मतलब होता है निशाना, तो ऐसे कई समय आए हैं जब क्या हुई? उनकी जो गोली है ना मिस कर जाती है, मतलब चूक जाती है निशाने को। तो जो टाइगर है, तब जो टाइगर से क्या हो जाता था? उनकी गोली निशाने को चूक जाती थी, टाइगर नहीं मरता था। तो टाइगर क्या करता था? लिफ्ट मतलब होता छलांग लगाना, और अपॉन हिम उन पर क्या करता था? छलांग लगाकर झपटा मारता था। एंड ही फाउट, और वो क्या करते थे? फाउट मतलब लड़ते थे, द बीस्ट मतलब उस जानवर से लड़ते थे, विद मतलब के साथ, हिज मतलब अपने बेयर हैंड मतलब खाली हाथों के साथ उससे लड़ते थे। और इस टाइम मतलब प्रत्येक बार, इट वाज द महाराजा, प्रत्येक बार क्या होता था? महाराजा हु बॉर्न मतलब जीत होती थी, मतलब प्रत्येक बार किसकी जीत होती थी? महाराजा की ही जीत होती थी। एट अनदर टाइम मतलब दूसरी बार, ही वाज इन डेंजर, दूसरी बार वो क्या है? डेंजर मतलब खतरे में आए, और काय खतरा हो गया था? ऑफ लॉसिंग मतलब खोने का, और क्या खोने का? हिज थ्रोन, थ्रोन मतलब होता गद्दी, मतलब अपनी राज के सिंहासन की गद्दी को खोने का खतरा हुआ दूसरी बार। और ये खतरा कब हुआ? तो लिखा है ए हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर, जब हाई रैंक मतलब उच्च अधिकारी, जो ब्रिटिश सरकार का जो उच्च अधिकारी था, विजिट मतलब घूमने आता है, और कहाँ घूमने आया था? प्रतिबंपुरम में घूमने आया था, तब उनको खतरे का ये खतरा हुआ था। तो उस खतरे को देखते हैं कैसे उनसे खतरा हुआ। तो लिखा है ही वाज वेरी फाउंड ऑफ, तो ही यहाँ पर लगा है वो ब्रिटिशर के लिए लगा है, जो ब्रिटिश अधिकारी था। ही वाज वेरी मतलब बहुत ज़्यादा, फाउंड ऑफ मतलब होता शौकीन था, और काय का शौकीन था वो? हंटिंग मतलब शिकार करने का, किसका शिकार करने का? टाइगर मतलब शेरों का शिकार करने के लिए बहुत ज़्यादा क्या था? शौकीन था। एंड फाउंडर ऑफ बीइंग, और फाउंडर मतलब होता है वो शौक रखता था, और काय
का, फोटोग्राफ मतलब फोटो खिंचवाने का, और किसके साथ, विद द टाइगर के ही साथ वो फोटो खिंचवाने का शौक रखता था। और कौन से टाइगर, ही मतलब उसने हेड शॉट, जिसको उसने मारा हो। तो कहने का तात्पर्य एक वहां पर क्या हुआ, पृथ्वीपुरम में एक अंग्रेज आया, और वो कैसा अंग्रेज आया, जिसको क्या था, शेरों का शिकार करने का बहुत ज्यादा शौक था। और उसको क्या शौक था, जो मारे हुए, जो उसने जो मारा था शेर को, उसके साथ फोटो खिंचवाने का बहुत शौक था। और ये बताया गया है। आगे देखते हैं क्या लिखा है। एज यूजली मतलब अक्सर ही बिस्ट, और उसकी क्या थी, बिस्ट मतलब इच्छा थी, टू हंट मतलब शिकार करने की, और किसका, टाइगर का शिकार करने की इच्छा हुई। और कहाँ हुई, पृथ्वीपुरम में ही शिकार करने की इच्छा होती है। बट मतलब लेकिन जो महाराजा हैं, बाज मतलब थे, फर मतलब होता है दृढ़, इन हिज रिजॉल्व, रिजॉल्व मतलब होता है दृढ़ निश्चय, अपने दृढ़ निश्चय पर क्या थे, दृढ़ रहे। और ही मतलब उन्होंने क्या कर दिया, रिफ्यूज कर दिया, परमिशन मतलब परमिशन देने से, उस अंग्रेज को परमिशन देने से क्या कर दिया, क्या कर दिया उन्होंने, मना कर दिया। आई कैन ऑर्गेनाइज, मैं क्या कर सकता हूं, ऑर्गेनाइज मतलब व्यवस्था कर सकता हूं, और काहे की, एनी अदर हंट मतलब मैं दूसरे शिकार की क्या कर सकता हूं, व्यवस्था कर सकता हूं आपके लिए। यू मे गो, आप क्या कर सकते हैं, यू मे गो ऑन मतलब आप जा सकते हैं, काय का शिकार करने के लिए, बोर मतलब होता है सुअर का, हंट मतलब शिकार करने जा सकते हैं। यू मे कंडक्ट अ माउस, माउस मतलब होता है चूहा, आप एक चूहे का भी क्या कर सकते हैं, हंट मतलब शिकार कर सकते हैं। वी आर रेडी, हम तैयार हैं, फॉर मतलब के लिए, मॉस्किटो हंट, हम क्या कर सकते हैं, मॉस्किटो की व्यवस्था कर सकते हैं आपके शिकार के लिए। ये महाराजा ने वहां पर कहा, लेकिन हम आपको शेर का शिकार नहीं करने देंगे, जिससे तो लिखा है बट मतलब लेकिन, जो टाइगर हंट, जो टाइगर का जो शिकार है, दैट्स इम्पॉसिबल मतलब टाइगर का शिकार करना क्या है, असंभव है। क्यों असंभव है, क्योंकि उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी 100 शेरों को मारने की, है ना, तो इसलिए उन्होंने कहा, उसको क्या कर दिया, अंग्रेज को क्या कर दिया, मना कर दिया। तो इसके कारण क्या हुआ, जो ब्रिटिश ऑफिसर थे, जो सेक्रेटरी था, सेंड मतलब भेजता है, बट मतलब शब्दों को, और किसके, टू द महाराजा के, महाराजा के पास शब्दों को भेज देता है, और थ्रो मतलब के द्वारा, और किसके द्वारा भेजता है, दीवान के द्वारा भेज देता है। दैट मतलब कि द दुराई, दुराई, दुराई यहाँ पर जो शब्द है ना, ये अंग्रेज, उसी अंग्रेज के लिए यूज किया गया है। जो दुराई है ना, हिमसल मतलब खुद, डिड नॉट हैव टू किल द टाइगर, वह क्या नहीं करना चाहता, शेरों को नहीं मारना चाहता है। जो महाराजा हैं, कुड मतलब सकते हैं, डू मतलब कर सकते हैं, एक्चुअली द किलिंग मतलब वो वास्तव में शेरों को मार सकते हैं, तो इसलिए मैं शेरों को नहीं मारना चाहता हूं। लेकिन जो क्या है, व्हाट वाज द इम्पोर्टेंट, तो बॉट मतलब जो, बाज मतलब था जो इंपॉर्टेंट था ना, टू द दुराई मतलब दुराई के लिए जो महत्वपूर्ण था, बाज मतलब था, वो क्या था, फोटोग्राफ मतलब फोटो खिंचवाना, और किसकी, हिमसल मतलब खुद की, होल्डिंग मतलब पकड़कर, और किसको पकड़कर, गन को पकड़कर, स्टैंडिंग मतलब खड़े होकर, ओवर द टाइगर, टाइगर के पास में खड़े होकर, और क्या लिखा है, कार केसेस मतलब होता है मरे हुए जानवर को बोलते हैं, या लाश बोलते हैं, उस मरे हुए जानवर के पास बंदूक को पकड़कर फोटो खिंचवाने की उसकी लालसा हुई। तो ये महाराजा के पास क्या भेज दिया, संदेश भेज दिया दीवान के द्वारा कि अगर महाराजा चाहते हैं, महाराजा मार सकते हैं, और मैं उसके पास जाकर बंदूक पकड़ के फोटो खिंचवा सकता हूं, ऐसे संदेश महाराजा के पास भेज दिया। बट मतलब लेकिन जो ये संदेश तो भेजा, महाराजा के पास संदेश भी पहुंच जाता है, लेकिन जो कहना है, महाराजा वुड नॉट एग्री, इस बात पर भी क्या नहीं हुए, एग्री नहीं हुए कि वो फोटो खिंचवाएगा मरे हुए जानवर के पास आकर, इस बात से वो क्या नहीं होते हैं, एग्री नहीं होते हैं। टू दिस प्रपोजल मतलब इस प्रपोजल मतलब इस प्रस्ताव को भी क्या कर देते हैं, वो डिसएग्री कर देते, मतलब उस पर राजी नहीं होते हैं। इफ मतलब यदि, ही मतलब कौन, महाराजा, रिलेटेंट मतलब होता है ढीले पड़ जाना या धीमे पड़ जाना, यदि अभी वो क्या पड़ गए, धीमे पड़ गए हैं, यदि ऐसा हो जाता है, धीमे पड़ जाते, यदि वो उसको ऐसा करने देते, व्हाट वुड ही डू, तो क्या होता है, व्हाट मतलब क्या, वुड ही मतलब वह, डू मतलब करेंगे, वह क्या करेंगे, इफ मतलब यदि, अदर मतलब दूसरे जो ब्रिटिश ऑफिसर हैं, टर्न ऑफ मतलब क्या होता है, आना होता है, और काय के लिए आ गए, फॉर टाइगर हंट मतलब शिकार करने के लिए आ गए, तो फिर वो क्या करेंगे। तो कहने का तात्पर्य है, आज अगर वो क्या हो गए, ढीले पड़ गए, मतलब उस ब्रिटिश ऑफिसर को अगर आज्ञा दे देते ऐसा करने के लिए, तब वो क्या करेंगे, अगर दूसरे ऑफिसर भी की इच्छा हुई क्या, शिकार, शेरों का शिकार करने की, तब वो क्या करेंगे, इसलिए वो क्या कर देते हैं, उस प्रपोजल को भी क्या कर देते हैं, वो अस्वीकार कर देते हैं।
बिकॉज मतलब क्योंकि ही मतलब वह प्रिवेंटेड मतलब होता है रोकना, ए ब्रिटिश ऑफिसर को रोकना चाह रहे थे फ्रॉम मतलब से फुलफिलिंग मतलब पूरा करने से, और हिज डिजायर मतलब उसकी इच्छा को पूरा करने से रोकना चाह रहे थे। तो महाराजा जो है ना स्टूड मतलब खड़े हो जाएंगे या पड़ जाएंगे इन डेंजर्स मतलब खतरे में, और काय खतरे में, लॉसिंग मतलब खोने के, हिज किंगडम मतलब अपने राज को खोने के खतरे में पड़ जाएंगे। ये उनको दूसरा खतरा हुआ था। तो उन्होंने वहां पर ऊपर लिखा था दूसरा खतरा किस चीज का हुआ था, तो ये दूसरा खतरा बताया गया है। महाराजा एंड दो दीवान थे हील्ड डेलिब्रेशन मतलब होता है चर्चा करना या बहस करना होता है, ऑफ दिस इशू मतलब इस इशू मतलब इस समस्या पर क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। एज अ रिजल्ट और जो उसका परिणाम है, उसका परिणाम को उनने परिणाम निकाला और क्या करते हैं, ए टेलीग्राम बाज डिस्पैच, डिस्पैच मतलब होता है भेज देना। तो एक टेलीग्राम क्या करते हैं वो बाज डिस्पैच मतलब भेजते हैं। तो कहने का तात्पर्य है, तो महाराजा ने और दीवान ने क्या किया, डेलिब्रेशन मतलब उस पर चर्चा की, उस समस्या पर जो अंग्रेज वाली थी, और उसका रिजल्ट निकाला, उसका परिणाम निकला, और परिणाम यहां पर आगे बताया जा रहा है। तो क्या लिखा है कि एक जो टेलीग्राम है उसको क्या कर दिया, डिस्पैच्ड मतलब भेज दिया, फॉर विथ मतलब आगे की ओर, टू द फेमस ब्रिटिश कंपनी। कहां भेजा था, एक प्रसिद्ध ब्रिटिश कंपनी, और काय की कंपनी थी, ऑफ जेबलस मतलब जेबलस समझते ही हैं, और कहां थी ये, कलकत्ता में थी। उस पर क्या भेज दिया उन्होंने, एक टेलीग्राम भेजा मतलब एक संदेश भेज दिया उसके पास। तो सेंड मतलब भेजा, और सिंपल्स, और क्या संदेश भेजा था उसमें कि वो सेंड कर दें, क्या कर दें, सैंपल्स मतलब नमूने, और काय के, ऑफ एक्सपेंसिव मतलब होता महंगे डायमंड रिंग के क्या कर दें, नमूने उनको भेज दे, और डिफरेंट डिजाइन, और कैसे डिजाइन के, अलग अलग डिजाइन के भेज दे। ये जो टेलीग्राम में ये संदेश भेजा था, किसको, कंपनी वालों को भेजा था। तुम सम 50 रिंग्स अराइव्ड, उस कंपनी ने क्या कर दी, सम मतलब कुछ 50 रिंग्स मतलब 50 रिंग्स अराइव मतलब भेज दी महाराजा के पास। तो जो महाराजा है ना वो सेंड कर देते हैं, भोल मतलब पूरी जो तो महाराजा भी क्या कर देते हैं, सेंड कर देते हैं मतलब भेज देते हैं। भोल मतलब पूरा जो लॉट था, लॉट मतलब जो 50 अंगूठी आई थी, उस लॉट को पूरा 50 लॉट को ब्रिटिश ऑफिसर के गुड्स लेडी मतलब उनकी लेडी के लिए भेज देते हैं वो अंगूठी को। तो जो किंग है एंड दो जो मिनिस्टर हैं, जो किंग और राजा और जो मिनिस्टर थे, एक्सपेक्ट मतलब वो क्या कर रहे थे, आशा कर रहे थे, जो दुराई है मतलब वो अंग्रेज है ना, टू चूज मतलब चुन लेगा, 1 और 2 रिंग मतलब 1 या 2 अंगूठी चुन लेगा, और क्या कर देगा, सेंड मतलब भेज देगा, द रेस्ट बैक मतलब बाकी अंगूठी उनके पास भेज देगा। तो लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो फिर मतलब के अंदर नो टाइम मतलब कोई ज्यादा समय व्यतीत नहीं हुआ, या ज्यादा समय नहीं लिया, उस कौन ने नहीं लिया इस समय, तो लिखा है दुराई सैनी मतलब वही जो अंग्रेज को कहा गया है, उस अंग्रेज ने ज़्यादा समय ना लेते हुए, और सेंड मतलब भेज देता है, क्या भेज देता है, हर रिप्लाई मतलब वह ये जो दुराई सैनी है जो क्या है उसकी लेडी का मतलब उसकी वाइफ का नाम है, वो वाइफ क्या करती है, अपना रिप्लाई मतलब उत्तर भेज देती है, थैंक यू वेरी मच, क्या भेजती है वो रिप्लाई में, उत्तर में क्या देती है, लेटर में, थैंक यू वेरी मच यू आर गिफ्ट्स, आपको जो गिफ्ट उपहार की है उसके लिए क्या करती हैं वो धन्यवाद देती है महाराजा का। तो इन 2 डेज मतलब 2 दिन में ए बिल मतलब एक जो बिल था फॉर 3 लाख, कितने लाख का, 3 लाख का जो बिल था, कैम मतलब आ गया फ्रॉम द ब्रिटिश ज्वेलरीज मतलब उस दुकान से 3 ब्रिटिश ज्वेलरी थी उस दुकान से 3 लाख का बिल आ जाता है महाराजा के पास, है ना। तो जो महाराजा है बाज हैप्पी महाराजा, लेकिन वो खुश थे कि दो मतलब यद्यपि ही हैड लॉस्ट, उन्होंने लॉस्ट मतलब खो दी है 3 लाख ऑफ रुपीज, 3 लाख रुपए तो खो दिए हैं, लेकिन ही हैड मैनेज्ड, वह क्या हो गया, मैनेज मतलब कामयाब हो गए, टू रिटर्न मतलब होता है रखने में, हिज किंगडम मतलब अपनी राज को बचाने के में क्या हो गया वो कामयाब हो जाते हैं, इस बात से वो खुश हो जाते हैं।